हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हम लोग कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अप्रॉक्सीमेटली 50% कोर्स हमारा होने वाला है, सिलेबस हमारा मैथ्स का सिलेबस होने वाला है। आपके मिड टर्म एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में ड्यू होंगे, मोस्टली सभी के, सारे बोर्ड्स के। तो चलिए, हम लोग कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिस्टेंस फार्मूला के वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए उसी से रिलेटेड कुछ और करते हैं क्वेश्चन। ओके, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और करते हैं। और आप लोग क्लास जरूर बेटा देखिए, एकदम बेसिक से प्रॉपरली क्लास हो रही है आपकी, एकदम बेसिक से सारे फैक्ट आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए, चलते हैं उसी सीरीज में और भी क्वेश्चन कुछ करते हैं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। ओके, क्लास 10 की हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। उसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा हम लोग। इफ पॉइंट ए, आपका पॉइंट ए है 4,7, बी है, पॉइंट बी है आपका P,3 एंड सी है 7,3 are the vertices of right triangle at B. Okay, find value of P. P की वैल्यू आपको बेटा फाइंड करनी है। यहाँ पर P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, जैसे उन्होंने बोला है वैसे हम एक फिगर ड्रा करते हैं। रफ फिगर है, ड्रा करने की आप लोगों की आदत डालिए। A B C, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ओके, बोला है राइट ट्रायंगल एट बी, दिस इज, और इसके वर्टेक्स लिख लीजिए 4,7, बी है आपका P,3 और सी है आपका 7,3। तो देखिए बेटा, हम लोग चलते हैं, जब भी डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे कोऑर्डिनेट में तो ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ए बी सी करेंगे या ए सी बी करते तब भी। ऐसा नहीं कि कुछ में हम ए बी कर लें, कुछ में ए सी कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा ऑर्डर चेंज होने की वजह से। तो देखिए, ए बी को कैलकुलेट करके उसी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए, डिस्टेंस फार्मूला आपका था, आपको याद होगा, डिस्टेंस फार्मूला था आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये देख लीजिए, ये था। अब हमारा इंटेंशन क्या है? देखिए, P की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ए बी बी सी और सी ए फाइंड करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती थी? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए, जब ऐसे चलेंगे, ये x1 है, x2 है, और ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ठीक है। तो ए बी फाइंड करने के लिए देखिए करते हैं अंडर रूट x2 p माइनस 4 की स्क्वायर और 3 माइनस 7 की स्क्वायर।
3 माइनस 7 स्क्वायर। ये देखिए बेटा सॉल्व होके आपका आ जाएगा कितना, ये देख लीजिए, ये हो जाएगा p माइनस 4k स्क्वायर और ये रहेगा आपका माइनस 4k स्क्वायर। ओके, अब BC फाइंड करते हैं। BC देखिए, BC का फाइंड करेंगे, इसके लिए x1 y1 x2 y2 ऐसे चल रहा है। तो देखिए आपका x 7 माइनस p स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3k स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस pk स्क्वायर। वो वाला टर्म आपका 0 हो गया था, 3 माइनस 3, ये देख लीजिए। तो ये आ जाएगा बेटा 7 माइनस p आ जाएगा आपका, ये वाला टर्म आपका 7 माइनस p आ जाएगा। ओके, 7 माइनस p आ जाएगा। ओके, और CA फाइंड कर लेते हैं। CA फाइंड करते हैं। तो देखिए CA, तो 4 माइनस 3, दिस इज x1 y1 x2 y2, 4 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 3 के स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका, यहाँ से हुआ आपका माइनस 3 के स्क्वायर और यहाँ से हुआ आपका 4 के स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया आपका हाउ मच, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25, इसका रूट आ जाएगा 5। ठीक है, अब ऊपर का इरेज कर लेते हैं हम लोग, ऊपर का इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन वाला पार्ट इरेज कर लेते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम में देखिए आप, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। आप देख रहे हैं बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये देख लीजिए, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। H मींस बेस, H मींस हाइपोटेनस, B मींस बेस, P मींस परपेंडिकुलर। तो देख लीजिए ये हो जाएगा आपका CA स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए CA स्क्वायर ये आया था आपका 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर तो हो गया CA स्क्वायर, और AB आपका AB है हाउ मच, AB था आपका, ये देखिए P माइनस 4 स्क्वायर प्लस और -4 के स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर कर दीजिए, और BC आपका है 7 माइनस P के स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, P की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, सिंप्लीफाई करते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा वर्किंग है बेटा, कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे, वर्किंग है क्वेश्चन में आपको। देखिए ये हो जाएगा 25 आपका, इसका रूट रिमूव हो जाएगा, P माइनस 4 के स्क्वायर और ये 4 के स्क्वायर 16, और यहाँ पर आपका 7 माइनस P के स्क्वायर, 7 माइनस P के स्क्वायर। अब इसको इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, P स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8P प्लस 16, और इस साइड 7 के स्क्वायर 49 P स्क्वायर और माइनस 14P, ये रहा आपका। देखिए P स्क्वायर ऐड होके 2P स्क्वायर हो गया, माइनस 8P और माइनस 14P, ये कितना हो गया आपका 22P हो गया, 22P, और ये आपका देखिए ये आपका 32 हो गया, 32 और 49, 32 और 49, 32 और 49 मिलकर कितना हो गया 81,
ये आया आपका 25 इक्वल टू, ये 32 और 49 मिलकर 81 हो गया। अब इसको उस साइड मैनिपुलेट कर लेते हैं, 2p स्क्वायर माइनस 22p प्लस 81 माइनस 25। देख रहे हैं हम, ये क्वाड्रेटिक हो गए सिंपली। अब इसको ब्रेक करना है तो देखिए ये कितना रहेगा आपका रिमेन, 2p स्क्वायर माइनस 22p और यहाँ से ये होगा आपका प्लस 6, इससे 11 हुआ 6 और यहाँ 7 5 56, ये 56 हुआ इक्वल टू 0। अब इसको देखिए बेटा ब्रेक करना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 11p और वहाँ पर 28 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक करना है तो आपने क्वाड्रेटिक बॉक्स ब्रेक की है, 7p माइनस 4p 28। जैसा आपने ब्रेक करना आपको बताया था कि इसके कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर का एडिशन जो है एडिशन से मिडिल टर्म प्रोड्यूस होना चाहिए। स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड सिंगल मेथड है आपके सिलेबस में भी, स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड। तो देखिए यहाँ से p कॉमन लेंगे, p माइनस 7 और यहाँ से बेटा 4 माइनस 4 कॉमन लेंगे, p माइनस 7 इक्वल टू 0। ओवरऑल p माइनस 7 और p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए p माइनस 7 इक्वल टू 0, देन p इक्वल टू 7, या p माइनस 4 इक्वल टू 0, देन p इक्वल टू 4। तो देखिए p की 2 वैल्यू आएंगी 7 और 4, p की 2 वैल्यू आ गई आपकी 7, 4, ठीक है। p में क्वाड्रेटिक थी तो 2 वैल्यू आनी ही थी उसकी, p में ये क्वाड्रेटिक थी तो इसकी 2 वैल्यू होनी ही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। देख रहे हैं सिंपल है, वर्किंग है, क्वेश्चन आस्क किया गया है कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो कोई भी टेक्स्ट बुक आपकी सीबीएसई की, एनसीईआरटी हो, आईसीएसई की, जो भी आपकी आदर्श अग्रवाल हो, जो भी आपकी चल रही है, तो वो सारी बुकें या एमएल खन्ना हो, वो सारी बुकें आपकी हो जाएंगी, वो सारी बुकें आपकी हो जाएंगी। हमने सारे पैटर्न को कवर करने की कोशिश की है। ओके, और देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट पॉइंट्स ए कॉमा ए एंड बी है आपका माइनस ए, बी है आपका माइनस ए कॉमा माइनस ए एंड सी है आपका, सी है आपका माइनस रूट 3 ए और रूट 3 ए आर वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं आपके, ठीक है, सिंपल। तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या करते हैं, ऐसे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये ए कॉमा ए, बी है आपका माइनस ए कॉमा माइनस ए और सी है आपका माइनस रूट 3 कॉमा ए एंड रूट 3 ए, ये है। ठीक है, तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होने से, ऑल साइड्स आर इक्वल,
फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका के लिए होना चाहिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ऐसा होना चाहिए आपका। ठीक है, अब फाइंड करते हैं, ए बी फाइंड कर लीजिए, ए बी तो वही आर्डर बेटा आप फॉलो करेंगे, x1 y1 x2 y2 अंडर रूट कोई डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, माइनस ए की स्क्वायर प्लस माइनस ए की स्क्वायर, ये वो ऐड ऑफ होके हो जाएगा बेटा -2a की स्क्वायर और माइनस प्लस -2a की स्क्वायर, ये हुआ आपका 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 8a स्क्वायर बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर इंटू 2, तो इसका रूट हो जाएगा 2a रूट 2, ये ए बी हो गई। इसी तरह आप BC फाइंड कर लीजिए, BC फाइंड करते हैं, BC x1 y1 x2 y2, BC के लिए देख लीजिए अंडर रूट -√3a एंड माइनस प्लस a स्क्वायर और √3a माइनस प्लस a, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देख लीजिए, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर और -2√3a स्क्वायर, ऐसा रहेगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर, और ये बेटा ओवरऑल अंडर रूट है। तो देखिए ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, इधर भी 4a स्क्वायर, ये ओवरऑल हो जाएगा 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर को फर्दर लिख सकते हैं 2a इंटू √2, ठीक है, ओके। अब हमको CA फाइंड करना है, CA को देख लीजिए, CA अंडर रूट CA फाइंड करते हैं हम लोग, CA फाइंड करते हैं, CA तो देखिए ये x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा a माइनस प्लस √3a स्क्वायर और √3a माइनस a स्क्वायर, ये देख रहे हैं सिंप्लीफाई होके बेटा वही चीज आएगी। ये देख लीजिए, आपको इस वाले से आइडिया हो गया, तो ये चीज ये भी यही आएगी 2√3, देख रहे हैं, ये हो गया। तो आपको ये पता चल गया, हेंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इक्वल टू 2a√2, ये आ गया आपका, सारी साइड इक्वल हो गई। दिस इज these are vertices of equilateral triangle, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। देख लीजिए, सिंपल है, आपका वर्किंग है केवल, बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट को मत अवॉइड करिए, बेसिक चीजों को मत अवॉइड करिए, क्वेश्चन स्मूथली आपका निकलेगा, क्वेश्चन स्मूथली आपका आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, अभी 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, छोटी ही क्लास रखेंगे, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हम कंप्लीट करा देंगे किसी दिन, कल ही कराएंगे, और फिर इसके बाद सेक्शन फार्मूला पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये एकदम बेसिक से हमने कैरी किया है, चीज़ों को पिक किया है बेसिक से। तो बेटा क्लास को जरूर देखिए, फीडबैक दीजिए आप अपना कि क्लास में क्या कमी है, इसको हम और कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं,
ठीक है, वो आपका जो कमेंट होगा वो हमारे लिए मोटिवेशन होगा। ठीक है, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास बेटा, एंड टेक केयर योरसेल्फ। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अभी हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है बेटा, कि उतना एडवांस टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं है, उतना एडवांस वर्जन नहीं है, पर कंटेंट आप देखिए, मेन होता है कंटेंट। आपका कंटेंट बेस्ट है, कंटेंट जो है आपका बेस्ट है। ओके, तो क्लास भी ज़्यादा हम लॉन्ग नहीं रख रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर द वाचिंग क्लास। थैंक्स, टेक केयर एंड लव यू, ऑल द बेस्ट।